हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। क्या आपको भी स्केलेटन सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया है? तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड आता है हम लोग का कार्टिलेज। कार्टिलेज होता क्या है, ठीक है, किस चीज़ से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कार्टिलेज जो है वो किससे बना होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ रहता है। वो टिश्यू कैसा होता है, स्मूथ टाइप का होता है, जिसमें सेल और फाइबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक टर्म कि कार्टिलेज को बोला जाता है कॉन्ड्रो, ठीक है। क्या बोला जाता है, कॉन्ड्रो बोला जाता है। और ये डेवलप्ड कहाँ से होता है, तो मेसोडर्म लेयर से क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे पहले भी कोई सब्जेक्ट में कि जर्म लेयर से कोई चीज़ का, ऑर्गन्स का या किसी टाइप का टिश्यू का क्या होता है, वो डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो जर्म लेयर जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ठीक है। तो जो कार्टिलेज है वो हमारा कौन से लेयर से बना हुआ होता है, तो मेसोडर्म लेयर से बना होता है। वो मेसोडर्म लेयर धीरे धीरे उसमें क्या होते हैं, मेसेनकाइमल सेल होते हैं, जो कि आगे जाकर डेवलप होकर क्या होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं। कॉन्ड्रो मैंने अभी बताया कि कॉन्ड्रो का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। और ब्लास्ट का मतलब होता है फॉर्मिंग सेल। तो मतलब कार्टिलेज का बनने का जो सेल होता है, बनाता है, जो फॉर्मिंग करता है सेल्स, उसको हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज़ है, कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। नेक्स्ट वही कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैच्योर कार्टिलेज सेल में बदल जाता है तो उसको कॉन्ड्रोसाइट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, अवेस्कुलर होता है, मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल वगैरह क्या होता है, नहीं होते। तो यहाँ ब्लड सप्लाई कैसे होगा, यहाँ ब्लड सप्लाई कैसे होगा, तो ब्लड सप्लाई टू द कार्टिलेज बाय द सराउंडिंग स्ट्रक्चर लाइक बोन्स एंड मसल। यहाँ पे जो सराउंडिंग में आसपास में जो बोन्स और मसल्स होते हैं उससे यहाँ कार्टिलेज के पास क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज पे। तो कितने तरह के कार्टिलेज होते हैं, 3 तरह के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं। अब तीनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम लोग ने इस तरह से डिवाइड किया है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। तो सबसे पहला कलर की बात कर लेते हैं। तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ब्लूइश वाइट कलर का होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज वाइट कलर का होता है, और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो क्या होता है, येलोइश कलर का थोड़ा होता है, ठीक है। अब अपीयरेंस की बात करते हैं। तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो ट्रांसलूसेंट टाइप होता है, फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो ऑपिक होता है, और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो भी ऑपिक होता है। गॉट इट। नाउ अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है वो लेस फ्लेक्सिबल है, थोड़ा मतलब हाइलिन से हल्का कम होता है। और जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो मोर फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। कौन सा, इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक। अब फंक्शन की बात करते हैं। तो जो हाइलिन कार्टिलेज है वो सपोर्ट करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इलास्टिक कार्टिलेज फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। लोकेशन की बात की जाए कि हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ कहाँ होते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज कहने का मतलब जो बोन्स होते हैं, इस तरह के बोन होते हैं, जो अपर लेयर होता है ये, उसी को हम लोग कहाँ क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं उसको, ठीक है। अपर वाला पार्ट जो होता है उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो वहाँ उस साइड पे भी क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जैसे स्टर्नम हो गया, रिब केज हो गया, और लाइरिंगियल कार्टिलेज हो गया, वो सब का किस चीज़ से बने होते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। नाउ आते हैं अब फाइब्रो कार्टिलेज पे। तो उसकी लोकेशन की बात की जाए तो इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो होता है, जैसे कि वर्टिब्रा जो बनते हैं, जैसे वर्टिब्रा होता है ना, इस तरह से होता है, तो ये दोनों के बीच में डिस्क लाइक जो प्रोजेक्शन होता है, तो वहाँ पे कौन सा कार्टिलेज होता है, तो फाइब्रो कार्टिलेज होता है। फिर वैसा ही स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है क्या, फाइब्रो कार्टिलेज। फिर सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट होता है, वहाँ पे भी होगा। और टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट के पास भी कौन सा होगा, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। नाउ आते हैं आप इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज को याद करने से, ई से इलास्टिक होता है, और सारे इसमें ई से ही होते हैं, ठीक है। तो ई से ईयर पिन्ना के पास जो ईयर पिन्ना होगा वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। स्ट्यूचियन ट्यूब जो होता है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। एपिग्लोटिस जो है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का है, और एक्सटर्नल ईयर जो है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज का है। एक एक्स्ट्रा में आप टिप ऑफ नोज याद कर सकते हैं कि टिप ऑफ नोज पे भी कौन सा होता है, इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग बोन्स पे। क्या आते हैं, बोन्स पे आते हैं। तो बोन्स को जैसे ओस्टियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओस्टियो बोलते हैं। तो ओस्टियो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब कि हम लोग बोन्स को जो स्टडी करते हैं उसको ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। बोन क्या होता है, तो सबसे हार्ड होता है, टफ होता है थोड़ा, और कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहता है, जो कि करेक्टराइज्ड किससे है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से करेक्टराइज्ड किया हुआ है, ठीक है। और वो मिनरलाइज्ड होता है, ओके। बोन जो होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा, टफ होता है, और
कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जो कैरेक्टराइज किया जाता है किससे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, ECM, और वो मिनरलाइज्ड होता है। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ बोन में। जैसे कि आप लोग पहले मैं बताई थी कि जो कार्टिलेज होता है वो कौन से लेयर से होता है, तो वो मेसोडर्म से लेयर से होता है। वैसे ही जो बोन है वो भी कौन सा लेयर से, मेसोडर्म लेयर से बनता है। ठीक है, उसके बाद मेसोडर्म लेयर में मेसेनकाइमल सेल जो होता है उसको, वो मल्टीपोटेंट स्टीम सेल होते हैं, जो आगे जाके ओस्टियोब्लास्ट बनाता है, बोन फॉर्मिंग सेल बनाते हैं। नेक्स्ट वही जब सेल जो है बोन फॉर्मिंग सेल आगे जाके क्या होता है, मैच्योर सेल में बदल जाता है, तो उसको हम लोग ओस्टियोसाइट का नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ ह्यूमन स्केलेटन प्रेजेंट इंटरनली, जैसे कि ह्यूमन के बॉडी में जो अंदर की साइड जो बोन्स जितने प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम लोग एंडोस्केलेटन बोलते हैं। इंडो का मतलब ही क्या होता है, इनर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एंडोस्केलेटन बोलते हैं। टोटल बोन्स की बात की जाए तो 206 होता है, और न्यू बेबी या न्यू बॉर्न या बेबी में कितने, करीबन 300 बोन्स पूरे प्रेजेंट होते हैं। और जैसे जैसे ग्रोथ होता है वैसे वैसे जो आपस में जो बोन्स होते हैं वो ज्वाइंट हो जाते हैं, इसीलिए हम जब अडल्ट आते हैं तो वो क्या होता है, बोन कम जाते हैं। 300 से लेके कहाँ आ जाता है, 206 पे आ जाता है। अब बोन्स की कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग। तो बोन्स जो की कंपोजिशन की बात की जाए तो 90% जो होता है वो सॉलिड होता है, और 10% क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, अब सॉलिड में दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो 25% होता है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो कितने, 65% है। ऑर्गेनिक 25 और इनऑर्गेनिक 65। ठीक, अब ऑर्गेनिक की बात की जाए तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बोन सेल से बने होते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो दो तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन का बनाता है, ग्लूकोज और प्रोटीन को मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, जो कि दो तरह के होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है ग्लूकोज और प्रोटीन मिला के। ठीक है, वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, जो कि प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ बोन बोला जाता है। इससे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन से क्या क्या बनता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जो प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ बोन है, और फिर है एक हाइलोरेनिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक 65% है टोटल। ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक में कौन से सब्सटेंस होते हैं, कैल्शियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं। तो कैल्शियम को हम लोग प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन बोलते हैं। और इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ जहाँ मेरे क्वेश्चन मार्क किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो PYQ है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर याद करके रखें। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे आते हैं। अब आते हैं सबसे पहले जो मैंने बताया था कौन सा, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के बारे में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ बोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि बना हुआ किससे होता है, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि क्या है, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड का सबसे छोटा पार्ट है। ठीक है, अब ग्लूकोज एंड प्रोटीन से क्या बनता है, ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकोसल्फेट का बनता है, फॉर्मेशन होता है, जो GAG उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ग्लूकोज अमीनो ग्लाइकोसल्फेट। ठीक है, बोन इज हार्ड, बोन जो होता है हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है, इस वजह से क्या होता है, बोन जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, बोन मिनरलाइजेशन में। बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है, तो उसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस कंबाइन विथ किस के साथ, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ क्या होता है, कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये दोनों एक ही में, एपेटाइट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन कहते हैं उसको। ठीक है, जो बोन मिनरलाइजेशन होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस कंबाइन होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, जो कि कहलाता है क्या, प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन। मैंने तीन बताया है यहाँ पे, प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ बोन, प्रिंसिपल आयन ऑफ बोन और प्रिंसिपल कंपोजिशन ऑफ बोन। ये आप लोग तीनों बहुत अच्छे से क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं बोन सेल्स पे। तो बोन सेल टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, जिसको पहला है बोन सेल ओस्टियोप्रोजिनेटर, जिसको ओस्टियोजेनिक सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओस्टियोब्लास्ट, जो कि आपका बोन फॉर्मिंग सेल है। ओस्टियोसाइट जो होता है वो आपका मैच्योर फॉर्मिंग सेल है। और ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्रेकेबल बोलते हैं उसको, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका ओस्टियोप्रोजिनेटर, मतलब ओस्टियोजेनिक सेल। ये कहाँ से अराइज होता है, ये इट गिव्स अराइज टू द ओस्टियोब्लास्ट। यहाँ से ओस्टियोब्लास्ट का क्या होता है, अराइज होता है, बनता है। जैसे मेसोडर्म से लेयर से आपका क्या होता है, बोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो मेसोडर्म लेयर में क्या होता है, मेसेनकाइमल सेल होता है, यहीं से ओरिजिन होता है कौन सा, ओस्टियोप्रोजिनेटर का, जो कि पेरेंट सेल ऑफ ओस्टियोब्लास्ट। इसका कौन सा है, वो पेरेंट सेल है। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? बोन फॉर्मिंग सेल है। क्या है? बोन फॉर्मिंग सेल है जो ओस्टियोब्लास्ट सिंथेसाइज एंड ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है? सिंथेसाइज होता है और सीक्रेट क्या करता है? कोलेजन फाइबर 1 प्रोटियोग्लाइकॉन कॉन्ड्रोटिन सल्फेट का यहाँ से क्या होता है? सिक्रेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओस्टियोसाइट पे। ये क्या है? मैच्योर बोन है। क्या है? मैच्योर बोन सेल है जो कि प्रिंसिपल सेल ऑफ बोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सेल ऑफ द बोन बोलते हैं। ओस्टियोसाइट इज सराउंडेड। ओस्टियोसाइट जो होता है उसके सराउंडेड में क्या होता है? एक कैल्सिफाइड बोन मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसके सराउंडिंग में, और वो क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का मेंटेनेंस करता है। नेक्स्ट आते हैं ओस्टियोक्लास्ट पे। क्या आते हैं? ओस्टियोक्लास्ट पे आते हैं। ओस्टियोक्लास्ट पे जो कि क्या बोलते हैं इसको? बोन रीमॉडलिंग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन रीमॉडलिंग सेल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो बोन रिजॉर्प्शन के लिए, मतलब बोन का ब्रेकडाउन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। लोकल डिफेंस ऑफ द बोन, ये इसको क्या बोलते हैं? लोकल डिफेंस ऑफ द बोन बोलते हैं। टारगेट सेल फॉर द ड्रग थेरेपी, कोई भी ड्रग थेरेपी के लिए जो देते हैं ड्रग्स, उसके को टारगेट करता है वो सेल। ठीक है, बाकी जितने भी सेल्स थे, ओस्टियो प्रोजिनेटर, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ये सब कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे? तुम्हारा कौन से लेयर से? मेसोडर्म लेयर से हो रहा था, जो कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल था। बट जो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो कहाँ से ओरिजिन होता है? तो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, जो कि मोनोसाइट से क्या बनता है? ओस्टियोक्लास्ट बनता है। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा कि ओस्टियोक्लास्ट का मतलब क्या होता है। एक होता है ब्लास्ट, जिसका मतलब होता है बनना, और क्लास्ट का मतलब होता है टूटना, मतलब ब्रेकडाउन। अब बोन्स का फंक्शन क्या है? बोन्स का फंक्शन क्या क्या है? तो प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी को क्या करता है? एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, जैसे खड़े होने में, बैठने में, ये सब के लिए क्या करता है? सपोर्ट करता है। प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसको भी क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट टू द टेंडन, जो टेंडन होते हैं हमारे बोन्स के साथ क्या होता है? अटैच्ड होते हैं, उसको भी उसमें अटैचमेंट में हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल, जो भी इंटरनल ऑर्गन है हमारे उसको क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। और हेल्प इन द असिस्टेंस ऑफ मूवमेंट में भी मदद करता है। जैसे स्केलेटन मसल्स जो होते हैं वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और क्या कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या करेगा? पुल करेगा बोन्स को, जिसमें क्या होगा? मूवमेंट अकर होगा, मूवमेंट वहाँ पे होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है 6 में मिनरल हेमोस्टैटिस। क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरेट का क्या होता है? स्टोरेज होता है, उसी में मिनरल हेमोस्टैटिस बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल के भी प्रोडक्शन में भी क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आरबीसी को जो बनता है उसको हम लोग इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। पोइसिस का मतलब प्रोडक्शन, बनना। डब्ल्यूबीसी बनता है तो उसको ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। प्लेटलेट्स को बनने का थ्रोम्बोपोइसिस बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल, जैसे हेमाटोपोइसिस करेगा। ठीक है, हेमाटोपोइसिस स्पॉन्जी बोन में, जिस और फिर उससे रेड बोन मैरो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। येलो बोन मैरो में क्या होता है कि स्टोरेज किसका होता है? ट्राइग्लिसराइड का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये आपका बोन्स के बारे में था कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं ये अपलोड करूँगी कि स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, हर एक बोन्स को डिटेल में, कंप्लीट डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वो वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ पार्ट 2 कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नोट्स आपको चाहिए उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आपको जैसा लगा हो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।